फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 10 और उसकी हम एक्सरसाइज 10.1 को फुली सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बेसिकली 4 क्वेश्चंस और चारों बहुत ईजी हैं। आपको पता है, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये चैप्टर का रोड मैप है। इसमें 10.1 है और नेक्स्ट वीडियो में हमें 10.2 करनी है। इसकी एक थ्योरम करनी है और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपकी थ्योरम मतलब कि 10.1 है, जिसका रिजल्ट 10.2 और इस एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा। और ये कुछ मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी। ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए ताकि आप बेसिक वाली वीडियो देख के आओ। अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देख के आओ, तभी आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगी। अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको इसका आंसर पता है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो वहाँ पर मैंने को 2 बातें एक्सप्लेन की थी। ठीक है, मान लो ये आपका सर्कल है, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि एक पॉइंट में से एक ही टेंजेंट निकल सकती है। अगर आप बनाने की कोशिश करोगे वो टेंजेंट नहीं, वो सीकेंट बन जाएगी, तो मतलब वो 2 पॉइंट्स पर टच करेगी। मैंने आपको ये समझाया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट होती हैं, एक। और ऐसे सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स पर हम एक एक भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो हमारे पास इनफाइनाइट टेंजेंट्स होंगी। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपको पेपर में मतलब कि MCQs में या फिलिंग द ब्लैंक्स में कहीं पर भी आ सकता है। तो सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट। अब देखो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 2 की बात करें तो इसमें 4 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। इसका मतलब क्या है, अब आपको पता है ये टेंजेंट है, मैंने वो सिखाया था बेसिक्स वाली वीडियो में। टी मतलब टेंजेंट, टी मतलब टच। जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, कट करे, उसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट। तो टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। तो जो भी 1 पॉइंट पर टच करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। तो आपको पता है ये टेंजेंट है, और अगर एक सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंट्स पर कट करे जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं हम, सीकेंट। तो ये सब कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अब ये थोड़ा सा समझने वाला है, यहाँ मैंने सर्कल्स भी बनाए हैं। तो देखो मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, और आपने कहीं पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। तो अगर इसको मुझे पैरेलल एक और टेंजेंट ड्रॉ करनी हो तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो क्या मैं और कोई पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इसको ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसके पैरेलल यही बनेगी, मतलब एटमोस्ट जो हैं वो 2 पैरेलल टेंजेंट्स बन सकती हैं एक ही बार में। ठीक है, इस सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते। ठीक है, देखो ध्यान से, ये टेंजेंट है, इसके पैरेलल यही है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये है पैरेलल, इसके ऐसे बनाओगे तो ये है पैरेलल। तो इस तरह से ये काम करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट आपके नोट्स के लिखा है, ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, और जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिखा है आपको समझाने के लिए। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल पर जो टेंजेंट है उसका कॉमन पॉइंट एंड सर्कल का। देखो इसको समझो, हमेशा हर चीज़ को फील करने की कोशिश करो। जैसे सर्कल है और ये एक टेंजेंट है, तो कॉमन पॉइंट जो सर्कल का और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं हम, जिस पर वो टच कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप ये मतलब कि चारों फिलिंग द ब्लैंक्स जो हैं ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन through the center O at the point Q so that OQ is 12 centimeter. Find the length of PQ is. अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। अब देखो I'm sure आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, टेंजेंट PQ, टेंजेंट आपको पता है एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल पर कोई पॉइंट है P, अब एक टेंजेंट है, टेंजेंट तो ऐसी होगी, तो मैंने ऐसे बना लिया। अब जैसे मर्जी आप जैसे मर्जी बना सकते हो। टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, अब सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मीट्स, जो टेंजेंट है वो किसको मीट कर रही है, ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ
एट अ पॉइंट Q। अगर ये सेंटर O है, इससे एक लाइन मीट करेगी तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है आपकी, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये एक लाइन को मीट कर रही है Q पर जो सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। अब OQ उन्होंने बताया हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। अब ये क्या है आपको पता है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, वो इसकी लेंथ पूछ रहे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले एक बार यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखा, अब देखो ये आपकी डायग्राम मैंने आपको समझा दी। टेंजेंट है P पॉइंट से है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, जो मतलब कि एक लाइन को मीट करे जो सेंटर से पास हो रही है Q पर, ठीक है, वो 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें PQ फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड PQ। अब जिन बच्चों ने बेसिक देखा है उनको पता कि सर ऐसा कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा है। ऐसा कंसेप्ट हमने कहाँ पर पढ़ा है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये कंसेप्ट हमने सेम थ्योरम 10.1 में पढ़ा था कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं रेडियस से मतलब कि सेंटर से मैच कर दूं तो ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मैं यहां पर लिख देता हूं, सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। यहाँ पर आप मेंशन करोगे कि बिकॉज ये थ्योरम 10.1 है, बट मैं आपको यही कहूँगा कि पूरा लिख के आना। बाकी जो आपको क्लास टीचर कहेंगे आप वैसे लिख लेना। वैसे थ्योरम 10.1 कोई ऐसा नहीं है कि खास नेम है, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये मैंने जस्ट आपके रेफरेंस के लिखा है कि कोई भी टेंजेंट हो तो अगर उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम मतलब सेंटर से मैच करेंगे तो ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो इस परपेंडिकुलर का हमें फ़ायदा क्या है, तो इन ट्रायंगल OPQ, अब क्योंकि ये एंगल जो है वो 90 का है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमने 8th चैप्टर में भी काफ़ी यूज़ की थी, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब वो कैसे डिसाइड करते हैं आपको पता है, 90 के सामने, देखो कई बार देखने में आपको अजीब लगेगा बट 90 के सामने परपेंडिकुलर होता है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी होती है, तो ये 90 के सामने परपेंडिकुलर है। तो OQ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जिस मर्जी को मान लो, PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। अब OQ मतलब 12 का स्क्वायर, PQ हमें निकालना है, OP कितना है 5 सेंटीमीटर, ये होता है 144, PQ का स्क्वायर प्लस 25। तो PQ का स्क्वायर कितना आ गया 144 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएगा 9119, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज PQ कितना आएगा 119 का अंडर रूट। प्लस माइनस में नहीं लिखूंगा, प्लस माइनस में नहीं लिखूंगा, ये साइड और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। तो ये ना क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली थ्योरम 10.1 के ऊपर बेस्ड है। अब इस तरह के क्वेश्चन जो आपको इधर उधर करके आ सकते हैं, मतलब ये साइड गिवन होगी, ये गिवन होगी, ये पता करना होगा, रेडियस पता करना होगा, ये दोनों गिवन होगी, ये पता करना हो, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें हमने सिंपली थ्योरम 10.1 यूज़ किया कि अगर मतलब कि अगर अब देखो क्या याद रखेंगे, टेंजेंट का जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, देखो ऐसे तो रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, बट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम मिलाएंगे ना, ये आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर। बस वहाँ से मैंने पाइथागोरस लगा दी और हमारे पास हमारा आंसर जो है वो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की बात करते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है। ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is tangent and other is secant to the circle, ठीक है। तो एक सर्कल है, एक गिवन लाइन है, ठीक है। इस लाइन को नेम दे देते हैं L1, ठीक है। अब वो बोल कह रहे हैं कि एक दो लाइंस इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है जिनमें से एक क्या हो, टेंजेंट हो। तो एक टेंजेंट, तो इसके पैरेलल अगर ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, जहाँ पर मर्जी कर लेना। मुझे नहीं पता कि आपके क्लास टीचर ने आपको कहाँ पर ड्रॉ करवाया, बट ये आपकी टेंजेंट है, ये आपकी क्या है टेंजेंट, जो इस लाइन के क्या पैरेलल। और क्या हमें ड्रॉ करना है, और हमें एक सीकेंट ड्रॉ करनी है। सीकेंट क्या होती है, जो मतलब कि सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है। तो वैसे ही यहाँ पर एक सीकेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है सीकेंट, तो ये आपकी क्या है सीकेंट। सो देयरफॉर
तो यहाँ मैंने लिख के दिखा दिया आपको कि सीकेंड एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन L1। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको इनको लेके कोई भी डाउट है आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।